नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। राम मंदिर के मुद्दे पर लगातार नानुकुर करने और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ठुकराने के बाद कांग्रेस ने अब इस मुद्दे पर यू टर्न मार लिया है। बड़ी बात यह है कि यू टर्न भी तब मारा है जब देश में कुछ दिनों के बाद ही लोकसभा चुनाव होने हैं। इस मुद्दे पर जयराम रमेश ने कांग्रेस पार्टी का बचाव किया है। बीजेपी चुनावी जनसभाओं के दौरान लगातार राम मंदिर के नाम पर और भगवान राम के नाम पर कांग्रेस पर निशाना साधती रही है। पीएम मोदी भी कई बार जनसभाओं में कह चुके हैं कि कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ठुकरा दिया था और ठुकराया भी था कांग्रेस ने ये कहकर कि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है। जयराम रमेश ने अब पार्टी को बचाव करते हुए इस मुद्दे पर पक्ष पर भी यानी कि बीजेपी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण है वो उन्होंने सम्मान पूर्वक इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वो एक राजनीतिक कार्यक्रम था। जबकि कांग्रेस द्वारा कहे गए उस राजनीतिक कार्यक्रम में बीजेपी के लगभग कोई बड़े नेता शामिल नहीं थे। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम को अपने घर से बैठकर देख रहे थे। वहीं जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं थे। देश के प्रधानमंत्री के अलावा कुछ गिने चुने नेताओं को छोड़कर इस कार्यक्रम में कोई भी शामिल नहीं था, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक इस कार्यक्रम में शामिल नहीं थी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस जिसे राजनीतिक कार्यक्रम बता रही है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो भव्य कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को जो कांग्रेस राजनीतिक कार्यक्रम बता रही है वो राजनीतिक कार्यक्रम आखिर कैसे हो गया, जबकि सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं बल्कि बाकी सभी दलों को इसका न्योता भेजा गया था। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है। लेकिन ठीक लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने इस मुद्दे पर यू टर्न मारा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस मामले में कहा, धर्म का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये धर्म और राजनीति को भी नीचे स्तर पर ला गया है। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वे राम के व्यापारी हैं जबकि कांग्रेस राम के पुजारी हैं। जयराम रमेश ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में किया गया जश्न पूरी तरह राजनीतिक था। ये सिर्फ एक राजनीतिक दल के व्यक्ति की इच्छा और जरूरतों को पूरा करने के लिए आयोजित किया गया था। हम राम के उपासक हैं और भाजपा राम के व्यापारी है। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि मेरा नाम जयराम रमेश में भी राम है, एक नहीं 2 बार। कोई भी हमें राम विरोधी नहीं कह सकता। जयराम रमेश का ये बयान सोमवार को पीएम मोदी की छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली के दौरान आरोपों के जवाब में आया है। पीएम मोदी ने लोगों से कहा था कि रामनवमी आ रही है, इसलिए सभी को ये नहीं भूलना चाहिए कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान विपक्ष के नेताओं ने कैसे निमंत्रण को अस्वीकार किया था। और अब इस मुद्दे पर कांग्रेस ने यू टर्न मारते हुए पार्टी का बचाव किया है जयराम रमेश ने और कहा कि वो राम के उपासक हैं और बीजेपी राम की व्यापारी हैं। यानी कि अब इस मुद्दे पर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से जयराम रमेश ने यू टर्न मारा है, कांग्रेस पार्टी ने यू टर्न मारा है, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।